दोस्तों, आज बात करते हैं उस राज्य की जिसे बीजेपी अपना किला कहती है, गढ़, गुजरात। लेकिन ये वही किला अंदर से दरक रहा है और हैरानी की बात यह है कि इस दरार को सबसे पहले खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही भांप लिया है। जी हाँ, गुजरात में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने 16 अक्टूबर को पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन 25 नए मंत्रियों की शपथ हो जाती है। सिर्फ 24 घंटे में वही पुरानी सरकार, नए चेहरे, नया मेकअप और वही पुराना ड्रामा। बीजेपी का यह पुराना फॉर्मूला अब गुजरात में फिर से चला है। धो डालो, सुखाओ, जनता के सामने नया चेहरा पेश कर दो। सीएम वही रहेंगे, लेकिन कैबिनेट के 19 में से 19 चेहरे नए होंगे। भूपेंद्र पटेल, जो खुद लो प्रोफाइल नेता हैं, दिल्ली दरबार के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। दिल्ली यानी मोदी शाह। उन्हें ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए जो बोले नहीं, बस सुने और कठपुतलियों की तरह बात मानते चले जाए। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम के साथ जो मुश्किलें आई, वो दोबारा नहीं चाहिए भैया। इसलिए गुजरात में हर बार वही पुराना तरीका अपनाया गया। एंटी इनकम्बेंसी से बचने का चेहरा बदलो फॉर्मूला। गुजरात में ये कोई नई बात नहीं है। 2016 में आनंदीबेन पटेल हटा दी गई, विजय रूपाणी को बिठा दिया गया। 2021 में विजय रूपाणी भी गए, भूपेंद्र पटेल आ गए और अब 2024 में भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट भी बदल दी गई। यानी हर बार चुनाव के 1 साल पहले सरकार को धुलकर नई पैकिंग दे दी जाती है। संदेश सीधा है कि यह सरकार तो नहीं है, इसे मौका दीजिए। जनता को लगता है कि अब कुछ नया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि चेहरे नए हैं, चाल वही पुरानी है। पत्रकार नवीन कुमार के शब्दों में जाने तो बीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विशाल शॉपिंग मॉल है, जहां ग्राहक यानी जनता को हर बार नया ऑफर दिखा दिया जाता है। ये वाला मंत्री नहीं पसंद, चलिए ये ट्राई करिए। पिछला काम नहीं किया, अब नया माल हासिल है। यानी जनता को बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। हर चुनाव से पहले नई सरकार का इमोशनल सेल चला दिया जाता है। लेकिन अब जनता भी तो समझने लगी है, चेहरा बदलने से नीयत तो नहीं बदलती। बीजेपी के अंदर डर साफ दिखाई देने लगा है। गुजरात में जनता का अब खामोश नाराजगी दिखाई देने लगी है। अगले साल स्थानीय निकाय चुनाव हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे। और पार्टी जानती है अच्छे से कि अगर अब गलती हुई तो गुजरात का किला दरक जाएगा। पार्टी के अंदर से रिपोर्ट आई कि भूपेंद्र पटेल की टीम नाकारा है, मंत्री काम नहीं कर रहे और जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। इसलिए तय किया गया कि सरकार नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल नया है। कभी देश भर में जिस गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटा गया, अब उसी मॉडल में दरारें पड़ चुकी है। जुलाई 2024 में बड़ोदरा में पुल गिरने की घटना ने सरकार की पोल खोल दी। 13 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। वह पुल वर्षों से मरम्मत के इंतजार में था और जब गिरा तो पूरा गुजरात मॉडल साथ गिर गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 2 महामानव दिल्ली से गुजरात चला रहे हैं, लेकिन अपना पुल तक नहीं संभाल पाए। अब बात भ्रष्टाचार की। बीजेपी भले ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती आई हो, लेकिन गुजरात में उसके ही मंत्री के घर से मनरेगा घोटाले का काला सच निकला। पंचायत और कृषि मंत्री बच्चू खाखड़ के बेटे बलवंत खाखड़ गिरफ्तार हुए। घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का था। फर्जी बिल, नकली मजदूरी और सरकारी फंड की बंदरबांट हुई। दाहोद, भरूच, नर्मदा, पंचमहल, हर जगह गड़बड़ी। सोशल मीडिया पर गुजरात के लोग भड़क उठे। लोगों ने लिखा कि गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात घोटाला मॉडल है। अब बात उस तबके की जिसने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, और वो है किसान। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया और जवाब में सरकार ने क्या किया? लाठीचार्ज, टीयर गैस, एफआईआर में धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, 85 किसानों पर केस और कई गिरफ्तार हुए। मतलब जो बोलेगा वो जेल जाएगा। ये वही किसान है जिन्होंने गुजरात मॉडल को कभी सच मान लिया था। अब वही किसान कहते हैं कि मॉडल वही मखौल है। ये गुजरात में अब 3 मोर्चों से बीजेपी घिरी है। एक कांग्रेस, जो धीरे धीरे संगठन मजबूत कर रही है। दूसरा आप, जो सूरत और सौराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा जनता, जो अब भ्रम से बाहर निकल रही है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया राज्य में नई ऊर्जा लेकर आए हैं। लोग पूछने लगे हैं कि 3 साल से सत्ता में रहकर बीजेपी ने क्या बदला है। 3 दशक तक गुजरात में बीजेपी का ट्रेडमार्क फॉर्मूला काम करता रहा। हर चुनाव से पहले सरकार बदलो, जनता को भरोसा दिलाओ। लेकिन अब जनता कह रही है कि हम अब ग्राहक नहीं हैं, नागरिक हैं।
कभी बीजेपी के प्रचार का सबसे मजबूत किला था गुजरात, अब वहीं से मोदी शाह की चमक फीकी पड़ने लगी है। पत्रकार नवीन कुमार की चेतावनी गूंज रही है, अगर मोदी शाह की लोकप्रियता सबसे पहले कहीं ढलेगी तो वो ढलान गुजरात से शुरू होगी। 30 साल तक गुजरात के लोगों ने बीजेपी को हर बार एक मौका दिया, हर बार कहा गया कि अब की बार नया चेहरा है, लेकिन अब वो चेहरा नहीं, चाल पहचान चुके हैं। जनता कह रही है कि हमें नया मंत्री नहीं, नई नीयत चाहिए, काम करने की नीयत। और यही वो मोड़ है जहां से गुजरात का राजनीतिक इतिहास बदल सकता है। अगर जनता इस बार झांसे में नहीं आई तो ये सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि मोदी युग की ढलान की शुरुआत होगी। हर चुनाव से पहले सरकार बदलना अब पुराना खेल हो गया है। जनता अब चेहरा बदलों की राजनीति से ऊब गई है। भ्रष्टाचार, पुल हादसे और किसानों पर लाठीचार्ज ने भरोसा तोड़ा है। आप और कांग्रेस दोनों अब मौके पर हैं और बीजेपी खुद मान रही है कि भरोसा घटा है और खतरा बड़ा है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि गुजरात में अब जनता क्या करेगी? क्या वो फिर से वही धोकर नया सरकार चुनेगी या फिर कहेगी कि अब नहीं, अब की बार असली बदलाव चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बातें कहीं नहीं होती वो यहाँ होती है। नमस्कार।